नहीं रही हथिनी रानी, पांव में सूजन के कारण अस्वस्थ थी हथिनी 99। 35 साल की थी रानी की उम्र, एक सप्ताह से चल रही थी अस्वस्थ, 4-5 दिन से थी पांव में सूजन। आमेर स्थित कुंडा गांव में हाथियों की मौत का सिलसिला लगातार जारी है। हाथी गांव में देर रात करीब 9 बजे हथिनी नंबर 99 की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि उसका नाम रानी था और वह करीब 35 साल की थी। रानी एक सप्ताह से अस्वस्थ चल रही थी। हाथी गांव के वरिष्ठ पशु चिकित्सक डॉक्टर नीरज शुक्ला ने बताया कि 4-5 दिन से हथिनी के पांव में सूजन थी, जिससे उसके पैरों में काफी दर्द था और उसका लगातार उपचार किया जा रहा था, जिससे उसकी हालत में काफी सुधार हुआ था। लेकिन अचानक वह फिर अस्वस्थ हो गई और इसी के चलते उसकी देर रात मौत हो गई। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हथिनी ने अस्वस्थ होने के कारण एक दिन पहले खाना पीना भी बंद कर दिया था। मृतक हथिनी के पोस्टमार्टम के बाद उसके कारणों का खुलासा हो पाएगा, लेकिन सूत्रों के मुताबिक हाथी गांव में रह रहे हाथी टीबी यानी ट्यूबरकुलोसिस से पीड़ित है। कोरोना काल में 4 हाथियों की मौत। आपको बता दें कि हाथी गांव में 103 हाथी रह रहे हैं। इसमें से रानी समेत 4 हथिनियों की अब तक इस कोरोना काल में मौत हो चुकी है। इससे पूर्व हथिनी नंबर 24, 64 और 132 की मौत हो चुकी है। गौरतलब है कि रानी के पूर्व लॉकडाउन की अवधि में ट्यूबरकुलोसिस से इन हाथियों की मौत हुई है। जानकारी के मुताबिक कुछ समय पहले ही हाथी गांव में हाथियों के लिए एक मेडिकल चेकअप कैंप लगाया गया था, जिसमें उनकी टीबी की जांच की गई थी और इस जांच में 7 हाथियों में टीबी के लक्षण मिले थे। लेकिन इसके बाद भी वन विभाग के पशु चिकित्सक उनके इलाज में लापरवाही बरतते रहे। आपको बता दें कि जो चिकित्सक हाथी गांव में इंदौर का इलाज कर रहे थे, उन पर पहले वन्य जीवों को ट्रैंक्विलाइज करने के मामले में ओवरडोज देने के आरोप लग चुके हैं। गौरतलब है कि लॉकडाउन के दौरान आमेर में हाथी सफारी लंबे समय से बंद पड़ी है। ऐसे में हाथी भी एलिफेंट विलेज तक ही सिमट कर रह गए। वन्यजीव विशेषज्ञों का कहना है कि इस प्रकार अचानक दिनचर्या में बदलाव आने से उसका असर उनके स्वास्थ्य पर भी पड़ता है। आमेर फोर्ट में राइड के दौरान पर्यटकों को लाने ले जाने में इनकी अच्छी वॉक हो जाती थी, लेकिन अब पिछले 6 महीने से राइड बंद है। ऐसे हालात में हाथी गांव में हाथियों को महावत वॉक तो करवा रहे हैं, लेकिन वह उस तरह से नहीं हो पा रही जैसी राइड के दौरान होती थी। इसका असर भी हाथियों के स्वास्थ्य पर पड़ा है। वहीं इन्हें अब खाने के लिए पर्याप्त खुराक भी नहीं मिल पा रही। लॉकडाउन के दौरान महावतों को प्रति हाथी 600 रुपए मिल रहे थे, वह भी अब बंद हो चुके हैं। ऐसे में इनके खाने पीने की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। हाथी महावत जैसे तैसे अपने हाथियों को पाल रहे हैं। हाई कोर्ट ने कोरोना महामारी के दौरान हाथी गांव में हाथियों को पर्याप्त खुराक और इलाज नहीं मिलने का मामला उठाया है। कोर्ट ने मुख्य सचिव, जयपुर जिला कलेक्टर और प्रधान मुख्य वन संरक्षक से इस संबंध में जवाब मांगा था और उनसे पूछा था कि कोविड-19 के बीच हाथी गांव में हाथियों को बचाने के लिए क्या कार्रवाई की गई। आपको बता दें कि अधिवक्ता गोपाल सिंह बारेट ने इस संबंध में PIL लगाई थी। PIL में कहा गया था कि 2010 में हाथी को राष्ट्रीय हेरिटेज पशु घोषित किया गया था। वहीं 2010 में ही हाथियों को शेल्टर और पानी सहित अन्य सुविधाएं देने के लिए आमेर में हाथी गांव बसाया गया। वहां पर करीब 51 महावत परिवार और 103 हाथी रह रहे हैं। विश्व भर में आमेर अकेली ऐसी हेरिटेज साइट है जहां पर हाथी की सवारी होती है। लेकिन कोरोना के चलते राज्य सरकार ने वन्य जीवों, विशेषकर हाथियों के संरक्षण के लिए कोई घोषणा नहीं की। एक हाथी पर करीब 3000 रुपए का खर्च आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।